कि स्वामी विवेकानंद इतनी मोटी-मोटी किताबों को एक ही दिन में समाप्त कर लेते थे और उनके दिमाग में पूरा स्टोर हो जाता था, डाउनलोड हो जाता था। वो पूरा एकदम जो पढ़ते थे एकदम याद होता था। ऐसा क्यों होता था? और आपने कभी पिक्चर-विक्चर देखा है? पिक्चर या मूवी या कोई कार्टून देखते हैं या कहानी सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम स्टोर हो जाता है, पूरा एकदम छप जाता है, कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई लेक्चर पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? याद नहीं होता है, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सभी घटनाएँ क्या आप सभी के साथ हो रही हैं साथियों? इसका क्या सॉल्यूशन है? आज हम देखेंगे दोस्तों साथियों कि पढ़ा हुआ कैसे एकदम याद करके कैसे स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे कि इनके दिमाग में तुरंत स्टोर हो जाता था, कभी नहीं भूलते थे। देखो, ये जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में 3 प्रकार के बल पाए जाते हैं। एक होता है शारीरिक बल, एक होता है मनोबल, एक होता है आत्मबल। देखो, ये जब तीनों हमारा एकदम एकाग्रचित होता है ना, तब हमारे दिमाग में जो पढ़ते हैं एकदम, जब ये तीनों बल एक साथ एकाग्रचित होते हैं ना, एकदम सेंट्रा होते हैं, एकदम एकाग्रचित होते हैं, तो हमारा पढ़ा हुआ एकदम याद होता है, कभी नहीं भूलते हैं। यदि ये जो तीनों बल है यदि डिवीजन हो जाए, अलग-अलग पार्टों में डिवीजन होता है, तो ये पढ़ा हुआ हमें याद नहीं होता। जैसे यदि हम कंप्यूटर में टाइपिंग करना होता है, तो देखो, यदि क्या होता है, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, यदि हम एक हाथ से टाइपिंग करें तो क्या हम टाइपिंग कर सकते हैं? गलत हो जाएगी। स्पीड होगी? नहीं बढ़ेगी। टाइपिंग की स्पीड होगी। यदि दोनों हाथ से टाइपिंग करें और हमारा ब्रेन कहीं और हो, कुछ और सोच रहा हो, तो हम टाइपिंग करें तो कर सकते हैं? नहीं कर पाएँगे। मतलब गलत हो जाएगा। यदि हमारा मन और हमारे दोनों हाथ और सब कंसंट्रेशन हो, तो हमारी हाई स्पीड होगी और सही-सही होगा एकदम, पूरा ध्यान इस पे होगा तो स्पीड बहुत तेज़ी से होगा। इसी प्रकार जो हमारा मन है, इसी प्रकार हमारा जो है ब्रेन इसी प्रकार काम करता है। देखो, जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमको डायरेक्ट याद हो जाता है और मन भी लगता है। यदि आप पिक्चर देख रहे हैं, कोई कहानी देख रहे हैं, तो यदि आपको प्यास पानी भी लगी, यदि भूख भी लगी, तो आप पानी पीने नहीं जाते, क्योंकि इसमें आनंद आता है। इसके बाद क्या होगा? ये उत्सुकता बनी होती है। उत्सुकता होने के कारण यदि आपको प्यास भी लग गई ना, तो कहेंगे अभी नहीं पिएँगे, देख ले तो पिएँगे। इसी प्रकार जब पढ़ाई भी करें ना, तो पढ़ाई को बोझ की तरह ना पढ़ें, हमको इतना खत्म करना है। आपको कभी भी पिक्चर देखने में कभी बोझ महसूस होता है? कभी नहीं महसूस होता। आपको कह दीजिए और देखेंगे, कहानी देखने की और देखेंगे। इसी प्रकार जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ना बोझ की तरह ना पढ़ें, इंटरेस्ट की तरह पढ़ें, रुचि की, पढ़ाई को भी एक मौज की तरह पढ़ें। हाँ, हमको मतलब कि इसको अपने, ये जो मन हमारा है ना, ये मन हमेशा आनंद की तरफ भागता है। आनंद, ये जहाँ आनंद होता है वहीं भागने का प्रयास करता है मन। कौन सा कहते हैं ना, मन जीता तो सब जग जीता, मन का ही सब खेल है। यदि आप मन को जीत गए ना, संसार में सब चीज जीता है। मन को जिसने कंट्रोल कर लिया है, ये मन है हमेशा आनंद की। इसी प्रकार जहाँ आनंद होता है वहीं हमारा मन भागता है। इसलिए पढ़ाई में भी जो है मन को बताओ कि ये आनंद है, मतलब कि इंटरेस्ट की तरह पढ़ो, आनंद की तरह। ये नहीं कि पढ़ना है, ये भी पढ़ाई में मतलब कि रुचि की तरह पढ़ो, ऐसे मौज की तरह। जैसे टाइपिंग करने है, टाइपिंग को समझ लीजिए एक गेम है, गेम की तरह टाइपिंग, हम एक गेम खेल रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट है। पढ़ाई को भी रुचि की तरह पढ़ना है और ध्यान के साथ एकाग्रचित करके पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। जैसे पिक्चर हम देखते हैं, पिक्चर देखते समय हमारे ब्रेन में कोई अन्य क्रिया नहीं होती। जब हम कोई चीज़ पिक्चर देखते हैं या कहानी देखते हैं, अन्य हमारे मन में कोई क्रिया आती ही नहीं, क्योंकि तीनों बल जब एक साथ होंगे तो कोई क्रिया। जब हम पढ़ते हैं तो यदि कंसंट्रेशन हो साथ, तीनों एक बल साथ हो, तो हमारे मन में कोई क्रिया नहीं आएगी। हमारे दिमाग में एकदम जो पढ़ेंगे एकदम ध्यान एकदम डाउनलोड होता चला जाएगा। कंसंट्रेशन के साथ यदि पढ़ेंगे तीनों बल, यदि देखो हम कोई कार्य करना हो, यदि हम लिखना भी हो, तो यदि हमारा केवल हाथ यहाँ पर हो तो हम लिख पाएंगे, दिमाग कहीं और हो तो नहीं लिख पाएंगे। जब तक तीनों ताकत एक साथ नहीं होंगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई भी काम करो तो इसमें पूरी एकदम सारी शक्तियां, अपनी ताकत लगा दो। एक ही काम को करो लेकिन पूरी शक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जब अर्जुन को अपने संबंधियों को देखकर उनको मोह आ जाता है, तो भगवान श्री ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपना जो है मन को एक काम के करने के लिए लगा दो। ये मन तुम्हारा भागेगा, फिर भागेगा, बार बार ये ऐसा करेगा, मन भागेगा, लगाओगे भागेगा। और जो हमारा मन होता है वो नवजात है शिशु की तरह, घोड़े के नवजात शिशु की तरह होता है, जो बहुत चंचल होता है, हमेशा भागता रहता है, हमेशा एक जगह एकत्रित नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस करने से ये मन कंट्रोल हो जाता है। और
एकाग्रचित्त कर लेने से मन हमारा जो होता है मन पावर एकदम शक्तिशाली हो जाता है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। जैसे कोई भी जब बाढ़ चलाता है या बंदूक चलाता है, गोली, यदि उसका मन कंट्रोल ना हो तो चला सकता है नहीं, ध्यान हटा तो कहीं और जाकर ले। इसलिए कंसंट्रेशन, दिमाग को एकाग्रचित्त करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम डाउनलोड हो जाएगा, कुछ भी पढ़ेंगे एकदम स्टोर हो जाएगा। जैसा कि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप इस नियम को पालन करेंगे आपके दिमाग में एकदम डाउनलोड होता चला। जैसे पिक्चर देखते हो उसी प्रकार इंटरेस्ट की तरह पढ़ना है, नहीं बोझ की तरह नहीं पढ़ना है, मूवी की तरह। दिमाग होता है ये एक पिक्चर है, जैसे हम पढ़ रहे हैं मैथ एक चैप्टर, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कुछ भी चैप्टर पढ़े, हाँ इसको बताओ ये एक पिक्चर की तरह है, ऐसे पढ़ना, आनंद की तरह, बोझ की तरह नहीं पढ़ना है, आनंद की तरह पढ़ना है। आनंद की तरह पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और रुचि भी रहेगी, बनते रहेगी और आपको एकदम मौज भी, आनंद भी आएगा। इस तरह पढ़ना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।